नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज मस्तिष्क रेखा के बारे में ये दूसरा वीडियो है। अगर मस्तिष्क रेखा यहां से निकलकर और चंद्र पर्वत तक जाती है, अगर किसी के भी हाथ में ऐसी रेखा है जो मस्तिष्क रेखा यहां से निकलकर चंद्र पर्वत तक जाए या यहां तक भी रहती तो भी ठीक है, या पूरा निचले स्तर तक जाए, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है बहुत क्रिएटिव रहता है। और दो पक्ष हैं इसके। पहला ये, अगर वो उसका जीवन शुक्र ग्रह से प्रभावित रहेगा तो क्रिएटिविटी फील्ड में, कहते हैं ना, क्रिएटिव माइंड रहेगा, राइटर अच्छा रहेगा। कहते हैं ना कि उसका जो जहां तक वो सोच पाएगा नॉर्मल लोग नहीं सोच पाते हैं। दूसरी बात, अगर यह स्पिरिचुअलिटी में, अगर इसका बृहस्पति पर्वत अच्छा है या बृहस्पति ग्रह जो है इसकी कुंडली में अच्छे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में यही व्यक्ति बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है। दूसरा, कभी भी अगर मस्तिष्क रेखा दो फाल में यहां पे हो जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, किसी भी फील्ड में रहें आगे ही बढ़ते हैं और अपनी बुद्धि का उपयोग करके आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग प्रैक्टिकल रहते हैं। अगर मैं कहूं तो ये लोग बहुत ज्यादा इस पर बिलीव नहीं करते कि ज्योतिष क्या है, नसीब क्या होती है, भाग्य क्या होता है, ये सारी चीज़ों पे ये ध्यान नहीं देते, केवल अपने काम पर ध्यान देते हैं। और इनका यही बिलीफ रहता है कि अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो आगे बढ़ रहा हूँ। और इसी के कारण जो है ऐसे लोग, आपको ऐसा दिखेगा कई बार कि ये लोग नास्तिक हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अपने फील्ड में ये बहुत आगे जाते हैं और हमेशा टू बी फैक्ट रहते हैं, टू बी द पॉइंट रहते हैं और इंटेलेक्चुअल रहते हैं। ज़्यादा किताबें पढ़ना, समझना दुनिया को, किसी भी फील्ड में रहें तो इनका एक अलग ही व्यक्तित्व रहता है। और यहीं पर अगर कोई रेखा, जैसे ये मस्तिष्क रेखा है, यहीं से कोई रेखा यहाँ पर निकल जाए तो राइटर होते हैं, सक्सेसफुल रहते हैं। इनको अच्छा खासा सपोर्ट भी मिलता है सोसाइटी का, समाज का। और यही चीज़ यहाँ पर भी है, जैसे मैंने बताया था कि जब ये मस्तिष्क रेखा अगर यहाँ पर आ जाती है चंद्र पर्वत पर, तो इसमें, इस केस में भी समाज का बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। लोग इनको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। अगर यही रेखा मान लीजिए टेढ़ी मेढ़ी है ऐसे, तो फ्लैक्चुएट माइंड रहता है, डिस्टर्ब माइंड रहता है। और ये लोग कोई किसी भी काम में रहे, अक्सर ये लोग बहुत ही निम्न स्तर का काम करते हैं, नॉर्मल काम करते हैं, क्योंकि किसी भी काम में फोकस्ड नहीं रह पाते हैं। कोई कुछ कह दिया, कोई कुछ हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, कोई कहते ना, ये ज्यादातर इनको जैसे जैसे समाज भ्रमाता है ना, उसी भ्रम में जीते हैं, उसी भ्रम में इनका जीवन व्यतीत होता है, क्योंकि इनका खुद का अपना माइंड यूज कर ही नहीं पाते हैं, फ्लैक्चुएटेड माइंड रहता है। दूसरा, यही अगर रेखा है मान लीजिए और इसमें कोई रेखा सूर्य पर्वत तक जाती है, बहुत अच्छा, गवर्नमेंट जॉब हो गया, एक सक्सेसफुल लाइफ रहती है इन द सेंस। और एकेडमिक में, जैसे ये लोग ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो कोई कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं या कोई डिग्री अचीव करते हैं, जैसे पीएचडी का डिग्री इन्होंने अचीव कर लिया, प्रोफेसर हो गए, मेडिकल में गए। यहीं पर अगर कहीं यहाँ पर 2-3 लाइनें हैं तो मेडिकल फील्ड में आप, इन्होंने एमडी कर लिया, इन्होंने मेडिकल फील्ड में सर्जन बन गए, या कुछ जो भी फील्ड है मेडिकल में, वहां पे एक लेवल पे डिग्री अचीव करते हैं, उसके हिसाब से इनका जॉब हो जाता है। मेडिकल स्टिग्मा यहाँ पर, जब अगर ये लाइन यहाँ पर सूर्य पर्वत पर चली जाती है, मतलब अपनी बुद्धि से, अपनी एजुकेशन से जो हाईएस्ट पोस्ट है उसको अचीव करते हैं। और यहीं पे कई बार छोटी छोटी लाइनें अगर ऐसे निकलती हैं तो ऐसे लोग बहुत ही रेयर साइन है ये। ऐसे लोग ज्यादातर बहुत ही कहते हैं ना कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जब कोई काम करते हैं, गवर्नमेंट से लेकर, या किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी की, ए ग्रेड की कंपनियां, वहां पे सीईओ रहते हैं ऐसे लोग। अगर इसमें भाग्य रेखा उनकी अच्छी है ना, तो और भी कुछ अच्छे साइन है तो डेफिनेट हो जाता है कि ये किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी बड़ी कंपनी को, इंटरनेशनल कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इनका कनेक्शन रहता है, इनका काम रहता है। और
वर्ल्ड के गिने चुने लोगों में ये जाने जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर साइन है। अगर यहाँ से कोई रेखा धीरे से यहाँ पहुंचे, एक रेखा सूर्य पर्वत पर जा रही है और एक रेखा जो है आपके बुध पर्वत पर जा रही है, और साथ में ही अगर कोई भाग्य रेखा अच्छी है तो, अगर भाग्य रेखा बाकी सब चीजें ठीक नहीं है तो इनको नॉलेज या कहते हैं ना कि इंटरेस्ट तो बहुत रहेगा, लेकिन एक बहुत ही नॉर्मल लेवल पर आगे बढ़ पाते हैं, लेकिन काम इनका वैसे ही रहेगा, इंटरनेशनल लेवल का काम रहेगा, इंटरनेशनल लेवल के कनेक्शन रहेंगे। लेकिन जैसे ही बाकी रेखाएं अच्छी होती हैं, बाकी ग्रह अच्छे हैं, तो डेफिनेट जैसे मैंने बताया कि या पॉलिटिक्स में रहेंगे, या कोई इंटरनेशनल एमएनसी कंपनी में रहेंगे, या तो खुद इंडिविजुअल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल फेमस रहेंगे। जैसे कोई बुक राइटर होता है, वो इंटरनेशनल लेवल पर उनकी किताबें चलती हैं, बेस्ट सेलर में चलती हैं, है ना। कोई डॉक्टर होता है, उसकी जो स्टडीज हैं, उनकी जो थेसिस हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर रिकमेंडेड रहती हैं। कोई मैथमेटिशियन, मतलब कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में ये रहेंगे, इनका जो रीच रहेगा, ये रीच जो है इंटरनेशनल लेवल पे रहेगा, ये रिस्पेक्ट जो है इंटरनेशनल लेवल पे पाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल तक फिर एक नए वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।